इस लेसन में आप क्रोनिका डेल्टा सिंबल के बारे में पढ़ेंगे कि क्रोनिका डेल्टा सिंबल क्या होता है. Kronecker delta symbol is basically a binary function which can assume two values, either 1 or 0. So Kronecker delta is defined as delta ij. ठीक है, Kronecker delta आपके पास क्या होता है? Delta ij is called Kronecker delta symbol, and this symbol it has value. This is equals to 1 when I is equals to j, and this is equals to 0 when I does not equals to j. ठीक है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ये जो इंडिसेस हैं ये सबस्क्रिप्ट में आ रहे हैं, सुपरस्क्रिप्ट में आ रहे हैं दोनों इंडिसेस, या मिक्स्ड हैं, अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों में आ रहे हैं. तो सिर्फ अगर आपके पास आई और जे इक्वल हैं तो हर केस में आपके पास क्रोनिका डेल्टा सिंबल की वैल्यू 1 आएगी, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो वैल्यू 0 आएगी. एंड क्लियरली यू कैन सी दैट डेल्टा आई जे इज इक्वल टू डेल्टा जे आई फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, बिकॉज दिस हैज नॉन जीरो वैल्यू फॉर आई इज इक्वल्स टू जे. ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप डेल्टा आई जे लिखते हैं या डेल्टा जे आई लिखते हैं. दिस इज इक्वल्स टू 1 if I is equals to j, and this is equals to 0 if I does not equals to j. Moreover, the Kronecker delta can be thought of as the identity matrix. For example, for I is equal to 1 to 3 and j is equals to 1 to 3, delta ij आपके पास इसके 9 कंपोनेंट्स आएंगे, मीन्स के 9 वैल्यूज आएंगी. तो और उनको आप इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. सिर्फ उसमें से 3 नॉन जीरो होंगी, डेल्टा 1 1, डेल्टा 2 2, डेल्टा 3 3, जो डायगोनल की फॉर्म में आ रही है आपके पास. ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास आई और जे की वेरिएशन 1 2 3 4 होती है तो आपके पास 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और एंड अप टू सो ऑन. आप जिस तरह से आई और जे की वेरिएशन बढ़ती जाएगी तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बढ़ता जाएगा. Here is an example. आपके पास आई और जे की वेरिएशन 1 to 3 है. इफ आई इज इक्वल टू 1 to 3 एंड जे इज इक्वल टू 1 to 3, तो आपने सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे. ठीक है, तो कंसीडर दिस एक्सप्रेशन. और उसी तरह से जिस तरह आप किसी भी टेंसर के में एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना है टेंसर एनालिसिस में कि आप जो जिस एक्सप्रेशन को डील कर रहे हैं उसमें जो इंडिसेस आ रहे हैं वो किस तरह के हैं, फ्री इंडिसेस हैं या डमी इंडिसेस हैं, किस तरह से आपने वेरिएशन देनी है. तो सबसे पहले आप देखें कि इस एक्सप्रेशन में जो आपके पास इंडिसेस हैं वो फ्री हैं या डमी. तो यहाँ आई और जे दोनों आपके पास डमी इंडिसेस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप आई को वेरिएशन दे लें तो आपके पास ये 3 टर्म्स आ जाएंगी. आई को वेरिएशन देने से डेल्टा 1 जे एक्स 1 एक्स जे प्लस डेल्टा 2 जे एक्स 2 एक्स जे प्लस डेल्टा 3 जे एक्स 3 एक्स जे. ठीक है, सिमिलरली जिस तरह आप पहले भी एग्जांपल्स में करते रहे हैं, आपने पहले आई को वेरिएशन दी, अब हर टर्म में आपके पास जे जो है वो डमी है तो आप हर टर्म में जे को वेरिएशन देंगे. तो फर्स्ट टर्म में जब आप जे को वेरिएशन देंगे तो आपके पास ये फर्स्ट रो में जो 3 टर्म्स हैं ये आ जाएंगे. इसी तरह सेकंड रो में जब आप जे को सेकंड टर्म में वेरिएशन देंगे जे को 1 2 3, तो आपके पास ये सेकंड रो की 3 टर्म्स आ जाएंगी. सिमिलरली थर्ड टर्म में जब आप जे को वेरिएशन देंगे तो ये 3 टर्म्स आ जाएंगी. ठीक है, अब आपको पता है कि डेल्टा आई जे क्रोनिका डेल्टा है, और इस ये डेल्टा आई जे 1 होता है व्हेन आई इज इक्वल टू जे एंड 0 व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे. तो यहाँ आपके पास बहुत से क्रोनिका डेल्टास आ रहे हैं तो उनकी जो जो वैल्यूज बनती है वो उनको देते जाए. ठीक है, डेल्टा 1 1 इज 1 क्योंकि आई और जे इक्वल है. डेल्टा 1 2 इज 0, डेल्टा 1 3 इज 0. सिमिलरली डेल्टा 2 1 भी 0 आएगा, डेल्टा 2 2 1 आएगा, डेल्टा 2 3 0 एंड अप टू सो ऑन. इसी तरह आप थर्ड रो में देख सकते हैं. तो आपके पास जो नॉन जीरो वैल्यूज आ रही हैं वो तो ये 3 हैं, this one and this one. ठीक है, ये देखिए मैं ये डायगोनल में जो वैल्यूज आ रही हैं आप देखें ये नॉन जीरो आ रही है, बाकी सारी जीरो आ रही है क्योंकि उसमें आपके पास जो क्रोनिका डेल्टा था उसमें आई और जे इंडिसेस सेम नहीं थे, इक्वल नहीं थे, तो वो उसकी वजह से वो टर्म्स जीरो हो गए. तो इन टर्म्स को अगर आप लिखें तो आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3. ठीक है, तो ये देखें जब आप xi इस टर्म को एक्सपैंड करते हैं व्हेन i इज इक्वल टू 1 2 3, तो आपके पास ये आता है x1 प्लस x2 प्लस x3. ठीक है, सिमिलरली अब आपके पास ये साइड है. ठीक है, अब आपके पास ये साइड है तो इसकी जगह आप ये रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस होल साइड these 3 terms can be written as xi. इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं. डमी इंडेक्स को आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं और जब एक्सपेंशन की फॉर्म है तो उसको बैक इंडेक्स फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज दैट, ठीक है, so what we have proved that delta ij xi xj is equal to xi. ठीक है,
तो सिमिलरली आप इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे इज इक्वल टू एक्स जे एक्स जे। ठीक है, अब आपने ऑनवर्ड्स इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, तो थोड़ा सा इसको देखें कि आप किस तरह की सिचुएशन में इसको किस तरह से यूज़ करेंगे कि डेल्टा आई जे एक्स आई एक्स जे है आपके पास, तो आप देखिए डेल्टा आई जे इज क्रॉनिकल डेल्टा और वो ज़ीरो होगा फॉर आई डज नॉट इक्वल टू जे। तो जब आई और जे इक्वल है तभी ये टर्म आपके पास नॉन ज़ीरो आएगी। तो यहाँ j की जगह अगर मैं i लिख दूंगी तो यहाँ भी j की जगह i आ जाएगा, तो आपके पास ये टर्म xi बन जाएगी। ठीक है, डेल्टा i तो 1 हो जाएगा, तो ये xi आ जाएगी। सिमिलरली आप इसको xj भी कह सकते हैं। अगर मैं i इक्वल टू j है तो जहाँ i आ रहा है वहाँ j कर दूंगी तो ये xj आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन इस रिजल्ट को आपने याद रखना है या आपने ऑनवर्ड्स यूज करना है। Hence, in general, we have proved that delta ijxi is equals to xi. And similarly, this is another result. You can prove it. Delta rj air xi is equal to aij xi. ठीक है, अब ये क्या है? डेल्टा आर जे ए आई आर है, आर डेल्टा आर जे है, और ये नॉन जीरो तभी होगा जब आर और जे इक्वल होंगे। आर और जे इक्वल हैं तो यहाँ जब आर है इसकी जगह आप जे रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ए आई जे एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सी जगहों पर हमने जब टेंसर्स में टेंसर एनालिसिस हम टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्रॉनिकल डेल्टा अपीयर होता है, उसमें हम ये आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं और सम टाइम हम खुद से ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, so chronicle delta is a much used symbol in tensor calculus. It has the effect of annihilating the off diagonal terms. Similarly, this is another result. आप देख सकते हैं कि डेल्टा आई के डेल्टा के जे दोनों क्रॉनिकल डेल्टा हैं और इस एक्सप्रेशन में के आपके पास डमी इंडेक्स है, आई और जे फ्री इंडेक्सेस है। तो डेल्टा आई के डेल्टा के जे इज इक्वल टू डेल्टा आई है। आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। आप पहले आई और जे को वेरिएशन अगर देना चाहते हैं या के को वेरिएशन देना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। हर सिचुएशन में आपके पास डेल्टा आई जे ही बनेगा। ठीक है, और सिमिलरली इन जनरल अगर आप देखें डेल्टा आई के, ये टर्म आपके पास नॉन जीरो होगी फॉर आई इज इक्वल टू के, एंड डेल्टा के जे ये भी नॉन जीरो होगी फॉर के इज इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है दो डेल्टास, ये आपके पास डेल्टा आई जे के इक्वल है। दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर आर्बिट्रेरी एन इवेल्युएट डेल्टा आई आई। एन आपके पास कुछ भी है 1 2 3 अप टू सो ऑन एनी नंबर एनी नेचुरल नंबर, आपने सिंप्लीफाई करना है डेल्टा आई आई को। अब डेल्टा आई आई में अगेन आई आपके पास डमी इंडेक्स है। ठीक है, तो आई को जब आप वेरिएशन देंगे डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3 3 अप टू सो ऑन डेल्टा एन एन आएगा और ये सारी टर्म्स एड अप हो जाएंगी। ठीक है, और डेल्टा 1 1 1 आएगा यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल। डेल्टा 2 2 भी 1 है, अप टू सो ऑन ये सारी टर्म्स 1 आएंगी क्योंकि हर टर्म में आई और जे सेम है। अब ये 1 1 कितनी दफ़ा आ रहा है आपके पास? आपने जितनी आई को वेरिएशन दी है 1 2 3 अप टू सो ऑन एन, तो एन टाइम्स आपके पास ये 1 आ रहा है, तो डेल्टा आई आई आपके पास एन आ जाएगा। लेट्स सी अगर आपके पास ये आई जो है इसकी वेरिएशन 3 तक होती है तो आपके पास ये आएगा डेल्टा 1 1 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3 3, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर n इज इक्वल टू 3 वी हैव टू सिंप्लीफाई डेल्टा आई जे डेल्टा आई जे। ठीक है, डेल्टा आई जे को आप फर्स्ट हम इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि हमने ये एक्सप्रेशन कंसीडर किया और इसमें हम इनको ये जो आई और जे दोनों डमी इंडेक्सेस हैं इनको वेरिएशन देंगे। वेरिएशन देने का वही तरीका, आप पहले एक इंडेक्स को वेरिएशन देंगे, तो दो डमी इंडेक्सेस होते हैं तो पहले एक इंडेक्स को वेरिएशन देते हैं, देन उसकी हर टर्म के अंदर दूसरा डमी इंडेक्स है उसको वेरिएशन देनी है आपने। ठीक है, तो उसी तरह से आप ये काम पहले कर चुके हैं, आपने इंडेक्सेस को वेरिएशन दी, तो अब आपके पास कितनी नॉन जीरो टर्म्स आएंगी? ये जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं ये देखिए, जो हाईलाइट मैंने नहीं किया जिन टर्म्स को, वो टर्म्स आपके पास जीरो हो जाएंगी क्योंकि उनमें आपके पास आई और जे इंडेक्सेस सेम नहीं है। ठीक है, इन सब जो नॉन जीरो टर्म्स हैं इसमें 1 1 1 आप जब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। सो आप इस तरह से भी कर सकते हैं डेल्टा आई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई आई है, तो आपने ये जो पहले एक लास्ट स्लाइड में एक रिजल्ट लिखा था डेल्टा आई के डेल्टा के जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ठीक है, इसमें इस वाले डेल्टा के जे को आप देखें, डेल्टा के जे को आप लिखते हैं डेल्टा जे के, बेसिकली हम इसको ये वाली साइड बनाना चाह रहे हैं और देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा आई के है, यहाँ डेल्टा के जे है, तो डेल्टा के जे को हमने खुद डेल्टा जे के किया है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास तो ये आई सेम इंडेक्स आ रहा है दोनों के फर्स्ट इंडेक्सेस, तो आई और जे को इक्वेट कर दें तो ये आ जाएगा डेल्टा आई के की जगह आपके पास यहाँ जे आ रहा है तो इंटरचेंज कर दें। आपको पता है डमी इंडेक्स को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी और डमी इंडेक्स से जिसकी वेरिएशन सेम है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास डेल्टा आई के, तो आपने जब के की जगह जे कर दिया तो आ जाएगा डेल्टा आई जे एंड उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास जो राइट साइड पे बना था वो डेल्टा आई है, ठीक है। और डेल्टा आई फॉर आई इज इक्वल टू 3 यू हैव प्रूव्ड इट, दिस इज इक्वल टू 3, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो आपने यहाँ प्रूव किया डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 3 फॉर एन इज इक्वल टू 3, वही आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, आप उसको एक्सपैंड करके वेरिएशन देके इंडिसेस को भी प्रूव कर सकते हैं। इस एग्जांपल में आपने प्रूव करना है कि फॉर आर्बिट्रेरी एन इवेल्युएट डेल्टा जे के सी आई के, ठीक है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट मींस। तो अगेन इस सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में देखें कि आपके पास जो इंडिसेस हैं वो क्या हैं, आई जे के, सारे इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं तो सारे इंडिसेस आपके पास डमी इंडिसेस हैं। जस्ट रिकॉल द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, आपके पास क्या थी, डेल्टा आई जे एक्स आई, फर्स्ट एग्जांपल जो क्रॉनिका डेल्टा के केस में आपने इसी लेक्चर में किया, तो डेल्टा आई जे एक्स जे इज इक्वल टू एक्स आई ये आपने प्रूव किया था, ठीक है। तो इसमें देखें अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, इसमें ये जे और के इक्वल होंगे तभी ये नॉन जीरो आएगी ना टर्म डेल्टा जे के, तो इसमें मैंने जे की जगह के की जगह यहाँ जे कर दिया तो आपके पास आ गया डेल्टा आई जे सी आई जे, ठीक है। अब ये आई और जे इक्वल है तभी तो ये डेल्टा आपके पास नॉन जीरो आएगा, तो आई और जे को आप सेम भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा सी आई। सो इस लेक्चर में आपने क्रॉनिका डेल्टा के बारे में पढ़ा और क्रॉनिका डेल्टा से रिलेटेड डिफरेंट एक्सप्रेशंस को आपने सिंप्लीफाई किया कि क्रॉनिका डेल्टा अगर किसी एक्सप्रेशन में आ रहा है तो आप उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं।